नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और निफ्टी बैंक की बात करोगे आज तो निफ्टी बैंक का मोमेंटम बुलिश किया है, लेकिन अगर आप बात करोगे मार्केट किस साइड का मूवमेंट कर रहा है तो 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल्स पे और एक बड़ी कैंडल्स बनाया और उसके बाद फिर नीचे गया और नीचे बना के कह सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बनाया है एग्जैक्टली ऐसे। और इसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट खुल के कहां तक गया था, यहां तक गया था। तो हमारा आज का हाई क्या हुआ, एग्जैक्टली ये हुआ, ये आज का हमारा हाई हुआ। अब मार्केट इसको ब्रेक तो किया है, रिटेस्ट करने अभी नीचे आ सकता है यहां तक और रिटेस्ट करके रिजेक्शन दे सकता है। मतलब मार्केट अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो एक नया बाइंग आने के चांसेस रहते हैं। अब हमें ट्रेड करना है, लेकिन किस साइड से कर सकते हैं, क्या मोमेंटम आ सकता है, ये चीजें समझने के लिए सबसे पहले मार्केट 49,000 पे चल रहा है। एक राउंड फिगर जोन है 49,000 का, और आपको पता है 49,000 का मार्केट जब तक ब्रेक ना कर दे तब तक मार्केट में ब्रेकआउट देगा तो रिटेस्ट रिजेक्शन देना ही देना, विदाउट ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन। क्योंकि मैंने आपको क्लासेस में एक चीज बताया है कि जो राउंड फिगर जोन होता है वहां पे ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पे सेलर काफी ज्यादा होते हैं। अब सारी चीजें इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हमें मार्केट का स्ट्रेंथ पहचान। जब तक मार्केट में आप स्ट्रेंथ नहीं पकड़ोगे तब तक मार्केट में आप व्यू नहीं बता सकते हो कि मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है। अब मार्केट एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे है, 49,040 49,050 चल रहा है। लास्ट हाई 49,057 तक गया है। और सबसे पहले ऑप्शन चैन पे हम देखते हैं निफ्टी बैंक में ट्रेड करने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, स्ट्रेंथ पहचानना। मार्केट में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो कितना भी आप पकड़ लो, कुछ भी समझ लो, आप नहीं पकड़ सकते हो। तो कॉल बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन है। एंड सबसे पहले लास्ट तक बने रहिए, बता हमें मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें सेलर का इंटेंशन जानना होता है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि मार्केट में क्या है, हम अगर सबसे पहले अगर 1 डे टाइम फ्रेम में 1 वीक के टाइम फ्रेम में लगाएं तो आपको दिख रहा होगा मार्केट अपने बॉटम से सपोर्ट ले रहा है। मार्केट में एक चैनल था जो मार्केट में एग्जैक्टली ये चैनल से मार्केट नीचे जा रहा है। अगर ये चैनल भी हम ले लें तो मार्केट में भी ऊपर जाने के लिए काफी वो है, और 1 डे में लगा लें तो मार्केट यहां तक आराम से इजीली से जा सकता है, एग्जैक्टली यहां तक। तो मार्केट में ऊपर जाने के लिए रूम तो अच्छा है। अब देखिए कोई रेजिस्टेंस तो फेस करना पड़ रहा है मार्केट, तो मार्केट आराम से इजी तक ये वाला रेजिस्टेंस तक जा सकता है, यानी 49,500 तक मार्केट में रूम है जाने के लिए ऊपर। लेकिन मार्केट इतना फॉल किया है तो हो सकता है और भी फॉल कर सकता है, कोई वो बात नहीं है। मार्केट 49,000 को टेस्ट किया है, ब्रेकआउट दे रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, रिजेक्शन भी दे सकता है। अब हम सारी चीज को अगर इरेज ही कर दें तो मार्केट किया क्या है, सबसे पहले हमें किसको जानना है, सेलर को, कि सेलर का मार्केट में इंटेंशन क्या है, सेलर चाहते क्या है। तो सबसे पहले सेलर का मार्केट में इंटेंशन क्या है, मार्केट कहां पे चल रहा है, मार्केट एग्जैक्टली 49,000 के जोन को टेस्ट करने आया है। ये वाला जोन एक ये आज का हाई है यहाँ का। जाहिर सी बात है मार्केट इसको भी रिटेस्ट नहीं किया है, रिटेस्ट कर ले तो जा भी सकता है ऊपर। अब हमें ऑप्शन चैन में सेलर का सेंटीमेंट, देखो मार्केट को समझने के लिए मैं आपको डेली एक ही चीज बताता हूं, सेलर और बायर का दो लोगों का सेंटीमेंट जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे मार्केट 50 पॉइंट नीचे आ गया है और जाहिर सी बात हो सकता है मार्केट यहाँ से फॉल भी कर जाए, 49,009 49,008 चल रहा है। अब सेलर और बायर का सेंटीमेंट समझना होगा मार्केट में हमें, कि मार्केट में चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं। देखो सेलर का सेंटीमेंट होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना या नीचे जाने से रोकना। वो कैसे, देखो जो सेलर होते हैं आपको भी पता है, पुट सेलर एंड कॉल सेलर होते हैं, पीसीआर। तो पुट्स यानी पुट सेलर होते हैं मार्केट को नीचे जाने से रोकना, और कॉल सेलर होते हैं मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, सी एंड पी। अभी हम सारी चीजें इरेज कर दें तो ऑप्शन चैन में अगर चलें तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और ये हमारे हो गए कॉल सेलर जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और ये हो गए हमारे पुट सेलर। तो पुट सेलर है 20,40,905, तो हम इसको करेंगे 20,40,905, इसको डिवाइड करेंगे। कॉल सेलर कितने हैं, 34,76,144। तो मतलब कॉल सेलर की संख्या तो बहुत ज्यादा, कितने, 34,76,144, 34,76,144। 20 लाख पुट सेलर है, मतलब 20 लाख लोग, यानी 20 लोग मार्केट को क्या कर रहे हैं, नीचे जाने से रोकने वाले हैं, और 34 लोग मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले हैं। तो आपको देखने में तो ये लग रहा है कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या तो बहुत ज्यादा है, मार्केट में रेजिस्टेंस जो क्रिएट करते हैं बहुत मजबूत है। अब हम यहीं पे अगर बात करें मार्केट में, तो अगर इसका पीसीआर निकालेंगे तो क्या निकल गया है, 0.58 का। क्या निकल गया है पीसीआर, 0.58 का पीसीआर निकल गया है, 0.58 का। अब यहां पे इतना नेगेटिव पीसीआर है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोल रहा ना कि क्लासेस में लोग आपको क्या क्या बताते हैं, आपको यूट्यूब पे क्या क्या बताते हैं पीसीआर के बारे में यानी पीसीआर 0.80 के नीचे रहेगा तो हम नेगेटिव ट्रेड लेंगे, 1 के ऊपर रहेगा तो हम पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, यही सब चीजें बताते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए आपको 0.50 पीसीआर है, 0.80 पीसीआर है, ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर करता है कि मार्केट में पीसीआर घट रहा है कि बढ़ रहा है। लास्ट तक बने रहिए, बताता हूं मैं आपको।
तो फाइनली जैसे मैंने बोला ना कि मार्केट में पीसीआर क्या इंपॉर्टेंट कर रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यहीं पे अगर हम ऑप्शन चेन में देखेंगे तो पीसीआर तो नेगेटिव लग रहा है, लेकिन मार्केट का पीसीआर देखोगे तो ओपन जब हुआ तो 57 का पीसीआर है, अभी प्रेजेंट टाइम में 59 का पीसीआर, मतलब मार्केट में पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे देखोगे तो पीसीआर डायरेक्ट 58 से 59, यहाँ पे 49,000 के जोन में, यानी अभी 11 बजे मार्केट में सडनली पीसीआर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है मार्केट में। तो पीसीआर यहाँ पे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है मार्केट में, बाइंग आ रही है। अभी मार्केट 49,036 आ गया, मार्केट फिर से ऊपर जाके नीचे आ गया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो कर ही रहा है मार्केट, 49,035 49,030 चल रहा है। अब देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करा है, लेकिन पीसीआर जाहिर सी बात है अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली और सेलर हावी होंगे मार्केट में तो मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे। क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे। बट यहाँ पे हम बात करें अगर मार्केट में तो क्या है, पीसीआर 58 है, लेकिन सुबह से मार्केट को सेलर नेगेटिव नहीं हुए, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं, 58 से 59 पहुंचे, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग आई भी नहीं, ये भी नहीं बहुत ज्यादा बाइंग आई। अब अगर हम मार्केट की बात करें यहाँ पे कि क्या इंटेंशन होने वाला है या क्या, जैसे 0.58 का पीसीआर तो है हमारा। अब मार्केट में हमने ये भी देखा कि सेलर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, नीचे जा रहा है। अब हमें किसी भी जोन में ट्रेड करने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होगा, जैसे ये 49,000 का, ये एक राउंड फिगर जोन है, ये वाला, ये 49,000 का जोन है। अब मार्केट यहां से नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये हमारा एट द मनी का जोन हो गया। ध्यान से समझिएगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। अगर आपको मार्केट को डीप में समझना है, यानी डीप में एनालिसिस करना है, तो मार्केट का सेंटिमेंट जानना बहुत जरूरी होगा। एग्जैक्टली ये मार्केट है। अब हमें 49,000 के जोन पे, जाहिर सी बात है कॉल सेलर की संख्या ज्यादा होगी, तो 85,925 कॉल सेलर है जो मार्केट को क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। और यही के जोन पे 49,000 के जोन पे पुट सेलर है जो कि 79,820 है, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। देखो पीसीआर पॉजिटिव तो हो रहा है लेकिन बहुत तेजी से बढ़ा नहीं, ये चीज आपको याद रखना जरूरी है कि मार्केट 58 पे ओपन हो, 57 पे और 58 59 चल रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ तो इंक्रीज है लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ के जोन पे अगर आप देखोगे तो कॉल सेलर की संख्या क्या, 85,000, पुट सेलर की संख्या क्या, 79,000, मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले 49,000 के जोन पे काफी ज्यादा है। ठीक है, काफी संख्या ज्यादा है, 58,000 एंड 79,000। अब हम यहाँ पे ये बात करें कि मार्केट में यहाँ पे कौन इंटरेस्टेड है। अभी हमने समझ लिया सेलर, कि सेलर का आज मार्केट में प्रतिरोधक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए मार्केट को रेजिस्टेंस पे मशक्कत करना पड़ सकता है ये चीज। अब स्ट्रेंथ किस साइड की है, स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो 49,000 पे 2,89,772 ये कॉल बायर है। क्या है, ये मार्केट को बुलिश जाने के लिए बैठे हैं 2,90,000 एंड यहीं पे 49,000 के जोन पे पुट बायर हैं 2,02,039, यहाँ पे 49,000 के जोन पे। तो पुट बायर की संख्या क्या है, ये है 2,02,000। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा 49,000 के जोन पे ही कॉल बायर कितने हैं, 2,90,000 एंड पुट बायर कितने हैं, 2,02,000। मतलब मार्केट में पैसेंजर की बात करें तो कहां जाने के लिए, बुलिश जाने के लिए ज्यादा है एंड बेरिश जाने के लिए कितने हैं, 2,02,000। मतलब एट द मनी में वैल्यूम 49,000 के जोन पे जो स्ट्रेंथ थी वो बुलिश स्ट्रेंथ थी। ठीक है, ये हमने समझा कि जो बुलिश स्ट्रेंथ थी, जो मार्केट में ऊपर जाना चाह रहे थे उनकी बुलिश स्ट्रेंथ थी। ठीक है, अब हमें ओवरऑल सीपीआर देखना होगा कि मार्केट में ओवरऑल सीपीआर क्या है। तो अगर हम कॉल बायर की बात करें तो 34,24,000 है, पुट बायर 28,05,000 है, तो 34। यहाँ मेन चीज तो वैल्यूम होता है, तो कॉल बायर कितने हैं 34, माइनस करेंगे पुट बायर कितने, यानी सीपीआर निकालने के लिए 28। तो ओवरऑल जो वैल्यूम है 6 लाख यानी +6 है। तो ओवरऑल जो हमारा सीपीआर है +6 लाख। तो ओवरऑल मार्केट में वैल्यूम किस साइड का ज्यादा, कॉल साइड का ज्यादा। एट द मनी में वैल्यूम किस साइड का, कॉल साइड का ज्यादा। ठीक है, तो बेरिश स्ट्रेंथ किसी भी तरफ से नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए कि वैल्यूम किस साइड का बढ़ रहा है, तभी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमें मार्केट को समझने के लिए इतना तो समझ में आ गया, लेकिन मैंने आपको एक बार नहीं 50 बार कई बार बताया है, क्लासेस में बताया है कि स्टॉक ऑप्शन चेन, जैसे हमारा इंडेक्स ऑप्शन चेन होता है बैंक निफ्टी, वैसे हमारे स्टॉक का भी ऑप्शन चेन होता है। और इंडेक्स किससे चलता है, इंडेक्स स्टॉक से चलता है। तो जैसे आपको एक पर्सन को जानना है तभी तो उसके होल फैमिली को समझ सकते हो। तो हम पहले एक स्टॉक को समझेंगे कि वो क्या करना चाह रहा है, जिसके ऊपर पूरा इंडेक्स डिपेंड है। तो स्टॉक ऑप्शन चेन समझना इजी होता है कंपैरिजन टू इंडेक्स ऑप्शन चेन, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन चेन में हमें चेंजेस पकड़ना नहीं होता। तो यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दो। अब हम यहीं पे देखते हैं मार्केट में क्या एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है, एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है। तो एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन तो है लेकिन पूरे ग्रीन नहीं है, 27,000, 16,000, 47,000, 18,000। तो पीसीआर तो बहुत लो है जैसे निफ्टी बैंक में है, बट स्ट्रेंथ बुलिश है। तो मार्केट में आज का मार्केट ऐसा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहेगा लेकिन काफी मशक्कत करके, ऐसे कुछ इस टाइप से
आपको चार्ट दिख रहा है, कुछ इस टाइप से मार्केट चलेगा। मतलब मार्केट ऊपर तो जाना चाहेगा लेकिन उसको काफी मशक्कत करना पड़ेगा क्योंकि सेलर काफी ज्यादा मार्केट में है, और हल्का सा सेलर डाउन हुए तो मार्केट गिर भी सकता है, लेकिन उसको मशक्कत करना पड़ेगा। तो सपोर्ट से बाउंस बैक लेगा, रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन करेगा, कुछ ऐसा मार्केट है। एक बार हम एचडीएफसी बैंक का पीसीआर देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक का पीसीआर क्या है। अगर यहाँ पे हम पीसीआर देखें तो जस्ट 1 मिनट, मार्केट में सुबह पीसीआर बढ़ा और भी पीसीआर हल्का सा घट भी रहा है, मतलब सेम टू सेम निफ्टी बैंक एचडीएफसी बैंक की तरह निफ्टी बैंक मूवमेंट कर रहा है। अभी तक बढ़ रहा था, अभी तक घट रहा है। तो एक चीज तो है, मार्केट में बेरिश स्ट्रेंथ नहीं है, या तो मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है थोड़ा बहुत नीचे आके, या तो ऊपर जाएगा, दो में से एक ही चीज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, या तो कंसोलिडेशन, भाई पीसीआर बढ़ेगा, अगर कॉल सेलर बढ़ेंगे तो मार्केट क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, तो या तो मार्केट कंसोलिडेशन करेगा या तो मार्केट में बाइंग आएगी, दो में से एक चीज ही करेगा मार्केट। तो मैंने आपको जैसे बताया कि दो में से एक चीज, ये चीज हो सकती है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक हमने देख लिया, अब हमें आईसीआई बैंक को समझना है कि आईसीआई बैंक क्या है, क्या इंटेंशन आईसीआई बैंक में। आईसीआई बैंक का कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का ग्रीन है 11,000, 16,000, 31,000, 25,000। तो आईसीआई बैंक तो बेरिश क्यों है? आईसीआई बैंक को अगर हम देखें तो आईसीआई बैंक गिरा जरूर था लेकिन अब पीसीआर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मतलब आईसीआई बैंक, जैसे मैंने बोला ना कि आईसीआई बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जरूर ग्रीन है। जैसे मैंने आपको उसी दिन एक दिन पहले स्टॉक ऑप्शन चैन पढ़ाया, तो उसमें मैंने बताया कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बेरिश होता है और स्ट्रेंथ बुलिश होती है, तो मार्केट नीचे तो जाता है लेकिन किसी भी सपोर्ट से रिवर्सल कर जाता है, तो मतलब मार्केट में रिवर्सल के चांसेस है। तो आईसीआई बैंक सुबह में नेगेटिव थोड़ा बहुत था लेकिन उसके बाद क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी रिवर्स कर गया। तो मार्केट में क्या है, मार्केट में आईसीआई बैंक भी पॉजिटिव ही है, एक्सिस भी पॉजिटिव है। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि वॉल्यूम किस साइड का बड़ा, मेन चीज होता है कि स्ट्रेंथ पहचानना। तो कॉल बाय 35 लाख एंड 28 लाख, तो जो हमारा सीपीआर था 6 था। अभी हम एक बार फिर से देखते हैं 35 माइनस करेंगे पुट बाय 28 इक्वल करेंगे तो 7 लाख। तो पहले 6 लाख थे, अभी 7 लाख हो गए हैं। तो मार्केट अभी 49,000 के नीचे है। 49,000 को ब्रेक करने में तो उसको मशक्कत करनी पड़ेगी। बट देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करते हैं। तो फाइनली मार्केट में जैसे हमने एक तो चीज समझ लिया कि मार्केट बुलिश जा सकता है, मार्केट में सपोर्ट मजबूत हो रहा है, वैल्यूम आ रहा है, एक्स आईसीआई बैंक भी अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा है। देखो आईसीआई बैंक का पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब मार्केट बाउंस बैक ले सकता है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि 49,000 का जोन है, तो 49,000 के जोन को मार्केट ब्रेक करने में थोड़ा सा तो मशक्कत करना ही पड़ेगा, और ये हमारी एज अ एक नेकलाइन का काम करेगा। तो मार्केट थोड़ा सा 49,000 को ब्रेक करके ऊपर जाए तो भी सोचते हैं, या थोड़ी देर कम से कम और वैल्यूम आए। तो 49,000 के जोन पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन डाटा यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मार्केट साइडवे होता है एक्चुअल में डाटा में रिवर्सल हो रहा होता है, उस टाइम पे ही जानना जरूरी होता है कि क्या चेंजेस हुए। कॉन्ट्रैक्ट तो कॉल साइड का ग्रीन है 36 एंड 30, तो 6-7 लाख पहले ही, 6 से 7 लाख, 7 से 6 लाख वैल्यूम घट बढ़ रहे हैं, ना पुट साइड का ऐड हो रहा है वैल्यूम, ना कॉल साइड का वैल्यूम ऐड हो रहा है। तो इंतजार करते हैं, अभी कोई व्यू नहीं बना है। जैसे हमें बेरिश तो हम बना ही नहीं सकते क्योंकि बेरिश तो स्ट्रेंथ नहीं लग रही है मुझे। तो फाइनली जैसे कि 49,000 से मार्केट नीचे गिर रहा है, बट देखो ठीक है, 49,000 राउंड फिगर जोन से मार्केट नीचे जा रहा है, बट डाटा में अभी मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मुझे बेरिश ट्रेड लेना चाहिए, और मार्केट सपोर्ट से कहीं से भी रिवर्स कर सकते। 38 लाख एंड 31 लाख, तो मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ किस साइड के, स्ट्रेंथ ना बेरिश बहुत ज़्यादा है ना बुलिश बहुत ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट पुलिस है। तो मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ मुझे बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं लग रही। ठीक है मार्केट नीचे जा रहा है, बट इससे हम कह सकते हो, ये तो फिर यही हो गया कि आपका एनालिसिस और आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे है। मेन मार्केट के इंटेंशन के हिसाब से, डाटा के हिसाब से हम चलेंगे तो मार्केट में 49,000 से प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये मार्केट एक्चुअली में, मार्केट की एक डायरेक्शन होती है, वो उधर चलना चाह रहा है, और एक होता है कि मार्केट को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। तो ये मार्केट को बेरिश जबरदस्ती यहाँ पे ले जाया जा रहा है, वो जाना नहीं चाह रहा है, तो हम बेरिश ट्रेड नहीं ले सकते यहाँ पे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं बैंक निफ्टी को, तो कॉल सेलर कॉल बायर कितने हैं, 38 लाख एंड 31 लाख, तो 7 लाख वैल्यूम है। मार्केट में इतना गिरने के बाद मार्केट, यानी
डायरेक्टली मार्केट यहाँ से 49,000 से 870 यानी 150 पॉइंट मार्केट, 130 पॉइंट मार्केट गिर गया है। यहाँ पे मार्केट को अगर एक्चुअल में गिरना होता बहुत ज्यादा तो मार्केट में पुट बायर की संख्या कुछ तो बढ़ती, कुछ तो बाइंग आती पुट साइड का, तो कोई बाइंग नहीं आ रही है, ओनली प्रॉफिट बुकिंग आ रही है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं। और 49,000 का जोन है तो जाहिर सी बात है राउंड फिगर जोन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मशक्कत करना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट इस जोन से सपोर्ट ले, तो एक बार अगर इस जोन पे थोड़ा सा कॉन्सोलेशन कर जाता है मार्केट, इस जोन पे भी यहाँ पे, इस पे कॉल साइड का रिस्क लेता हूँ, ट्रेड लेता हूँ। मैंने बोला ना बेरिश ट्रेड नहीं बनेगा, ट्रेड बनेगा बुलिश। तो फाइनली मार्केट को यहां से आया है मार्केट में, तो लोग यहाँ पे बेरिश है, तो यहाँ पे ट्रैप होंगे, लोग पुट साइड का ट्रेड लेके ट्रैप होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि मार्केट में बेरिश आने का कोई मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं, तो ये वाला जो सपोर्ट जोन है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेगा, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेता हूँ और मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने टोटल 2 लॉट लिया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली है क्योंकि मार्केट उस हिसाब से सही चल नहीं रहा है, मार्केट में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ किसी भी साइड की नहीं है। तो 692 की प्राइस की बाइंग है मेरी एंड 694 चल रहा है। जनवरी 49,000 का सी लिया है, मात्र 2 लॉट लिया है और टारगेट पॉइंट ज़्यादा नहीं, 877 923, टारगेट पॉइंट हमारा 950 का, ये वाला टारगेट पॉइंट रहेगा, ये वाला टारगेट पॉइंट। और मार्केट 980 50 यानी कह सकते हो 70 से 80 पॉइंट का टारगेट है। और रिस्क क्या रखेंगे हम, रिस्क मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। मैंने बोला ना कि मार्केट में एज अ वेरी स्ट्रेंथ हाई नहीं है, स्ट्रेंथ बुलिश भी कोई खास नहीं है, तो मार्केट सपोर्ट से बाउंस बैक लेगा, रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कुछ मार्केट का बिहेवियर कुछ ऐसे ही चलने वाला है। एंड सो फाइनली जैसे मैंने बोला ना कि मार्केट में जो मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया यहाँ पे, और जो मेरी बाइंग प्राइस यहाँ की है 692 की, भी 703 रुपए चल रहा है और टारगेट पॉइंट हम एग्जैक्टली इस जोन पे निकलेंगे, यहाँ के जोन पे 49,950 के आसपास, ये वाले जोन पे, यहाँ पे हम निकलेंगे एग्जैक्टली इस जोन पे। और जैसे मैंने बोला कि मार्केट में टारगेट पॉइंट हमारा ये है। अब देखो मार्केट में कॉल साइड का ही मैं ट्रेड क्यों सोच रहा हूँ, मार्केट तो 150 पॉइंट गिरता आ रहा था, मैंने पुट साइड का ट्रेड सोचा ही नहीं क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं। अब मार्केट 49 को हम इरेज ही कर दें, इसका कोई मतलब नहीं है। अब जानना मार्केट 49,000 से मार्केट कहाँ आ गया, नीचे आ गया 150 पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट जो कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हुए, क्लोज हुए। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने का मतलब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर मार्केट में एक्चुअल पुट बाइंग होती तो मार्केट क्या होता, मार्केट में वैल्यूम ऐड होता। कॉल बायर कितने 39, पुट बायर कितने 33, 9 में से 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6, यानी 6 लाख वैल्यूम। सीपीआर जो था हमारा, कॉल बायर पहले 7 थे, 6 थे, 7 थे, 6 थे, मतलब कॉल पुट साइड तो बायर तो ऐड ही नहीं हो रहे, मतलब पुट तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे कैसे जा सकता है जब अगर कोई पुट बाइंग ज्यादा नहीं हो रही है। तो इसीलिए 49,000 से मैं वेट कर रहा हूँ, मार्केट गिरता जा रहा है। मुझे ये सपोर्ट मिला कि मार्केट यहां से बाउंस बैक लिया तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। जो मैंने बाइंग किया है अभी 716 चल रहा है और यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बुलिश भी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स वायर भी तो नहीं ऐड हो रहे हैं, इस जोन पे मैं निकलूंगा बहुत नहीं तो अगर जाहिर सी बात है मेरी जगह पे अगर थोड़ा सा आप डीप में नहीं समझोगे तो मार्केट 150 पॉइंट गिरता आ रहा है 49,000 पे, आप कहीं ना कहीं पुट साइड का सोचते, पुट साइड का सोचना ही नहीं है क्योंकि मार्केट गिर नहीं रहा है, गिराया जा रहा है जबरदस्ती। मार्केट क्या करना चाह रहा है, मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, सेलर की संख्या बहुत ज्यादा मार्केट में है। तो जब पुट बायर इंटरेस्टेड नहीं, कोई पुट खरीद नहीं रहा है, मार्केट यहाँ पे गिरा है इतना, कोई सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो प्रॉफिट बुकिंग आना और एक्चुअल में पुट बाइंग होना दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये बाइंग नहीं हुई है, बेरिश बाइंग नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे। तो कोई ना कोई सपोर्ट लेके दोबारा बाइंग तो होना ही था। तो थोड़ा सा टारगेट बचा है 49,000, 17 18 चल रहा है और मैं इस जोन पे निकल जाऊंगा 26 पे। यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया है अभी 720 चल रहा है, 692 के पाएंगे, 28 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा टारगेट भी हम एग्जीक्यूट के लिए नहीं सोचेंगे क्योंकि बाइंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, तो वेट कर। तो फाइनली बाइंग तो आ रही है लेकिन बहुत ही कम मार्केट में। और जो मैंने ट्रेड लिया है एग्जैक्टली मैं पोजीशन अभी स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे इसकी उम्मीद नहीं है कि इससे ऊपर जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिए। मैं इस पर पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ जो भी मिल रहा है। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और मेरी जो बाइंग प्राइस थी, यहाँ की बाइंग प्राइस थी एग्जैक्टली 692 के आसपास और 720 पे मैंने एग्जिट किया और अभी 722 723 चल रहा है और इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं तो मार्केट में ऊपर से नीचे ही गिर रहा था मार्केट में, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि मार्केट को कोई बॉटम मिले तो मार्केट क्या करेगा, मैंने स्टार्टिंग में चीज़ बोला कि रजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और सपोर्ट से
बाइंग आएगी। बस मार्केट का आज का इंटेंशन इतना ही है, मार्केट कुछ ऐसे ही बिहेव करेगा, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं, क्योंकि मार्केट में एक्स्ट्रा वैल्यूम कुछ नहीं आ रहा है, बस प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और वही 6 से 7 लाख वैल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पे एक रिस्क लिया मैंने, कॉल साइड का मार्केट 49,000 से हम मार्केट को वॉच कर रहे हैं, 49,000 पे हम सोच रहे थे कि इसको ब्रेक करेगा, फिर वहां से मार्केट में डाटा पॉजिटिव होता जा रहा है लेकिन मार्केट गिरता जा रहा है, डाटा पॉजिटिव हो जा रहा है लेकिन मार्केट गिरता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट था। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि मुझे ट्रेड नहीं करना, बट जब इस जोन पे आया तो ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेना चाहिए, और एज अ सपोर्ट जोन है तो तभी तो मार्केट और ऊपर चला गया। बट हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, ज्यादा नहीं, मात्र 27 से 28 पॉइंट लिया है, वो भी 2 लॉट में मात्र। अब क्या कह सकते हो कि आज का सिर्फ कह सकते हो कि मैंने ट्रेड किया है एज अ नॉर्मल छोटा मोटा प्रॉफिट, बाकी ट्रेड ना करना सबसे बेटर था। आज का डाटा कुछ खास है नहीं और आप कुछ आज अधिकतर आप ट्रैप में फंसोगे। तो यार जबरदस्ती का ट्रेड करे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा एक नॉर्मली और कह सकते हो अगर आप मिच्योर हो तो आज के दिन आज आप अवॉइड करोगे, ट्रेड जबरदस्ती नहीं करोगे, जिस हिसाब से डाटा है कुछ खास चेंजेस नहीं है। और अगर आपका माइंड में कोई ये बता रहा है कि आज मैंने डबल बॉटम और डबल टॉप देख के ट्रेड किया, तो मेरे हिसाब से वो फिर आंख बंद करके निशाने लगाना जैसा है कि आपका सही लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर कोई बात नहीं, किस्मत के भरोसे छोड़ देंगे कि हमने आंख तो बंद करके ट्रेड किया था। तो आज वैसे ही प्राइस एक्शन को सिर्फ यूज करके ट्रेड करना है कि भाई आज का मार्केट ठीक नहीं था, हमने बस ट्रेड कर लिया, अब किस्मत पे है प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो जानबूझ के की गई गलती कभी किस्मत पे कह सकते हो दोष नहीं दे सकते हो, जब आपको पता है कि डाटा नहीं सही है तो प्राइस एक्शन क्या काम करेगा। हाँ, आपको जैसे आपका होल सेंटिमेंट आपको किसी को जानना है तो आप उसके बाहर के आचरण को नहीं अंदर के आचरण को समझोगे, तब आप उसके बारे में जान सकोगे। बाहर से तो सभी अच्छे और सभी ठीक दिखते हैं, सबका नेचर अच्छा ही लगता है। तो मेन चीज मार्केट का कुल सेंटिमेंट आज का यही है। बाहर से क्या लग रहा है, बाहर से लग रहा है पॉजिटिव, ठीक है। हमने अभी 1 घंटे से मार्केट को क्या जानने की कोशिश कर रहे थे, इनसाइड मार्केट को जानने चाह रहे थे, इनसाइड डाटा यानी उसके अंदर के आचरण को जानना चाह रहे थे कि क्या बिहेवियर है इसका। तो बिहेवियर हमने क्या समझा कि मार्केट में बेरिश स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन मार्केट फिर भी गिर रहा है। जब फिर भी गिर रहा हो, मार्केट में बेरिश स्ट्रेंथ ना हो, बुलिश डाटा हो, तो मार्केट कोई सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। तो हमने सपोर्ट ढूंढ पाया यहाँ पे। अब हमने छोटा टारगेट क्यों लिया, क्योंकि हमने ये जाना कि मार्केट में बहुत ज्यादा कॉल साइड की बाइंग ही नहीं आ रहा है, 34 एंड 40 यानी 6 से 7 लाख यानी बुलिश स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं है। तो हमने पहली चीज क्या पकड़ा कि मार्केट बुलिश है बट मार्केट बेरिश जा रहा है तो कोई सपोर्ट से टेस्ट करेगा। दूसरी चीज हमने क्या पकड़ा कि मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो मार्केट अगर सपोर्ट से बाउंस बैक भी करेगा तो उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहने वाली। तो अगर हम कोई सपोर्ट पे जाता है मार्केट गिरते हुए, अगर वहां पे हम सोचेंगे हम इस पे ट्रेड लेंगे, तो अगर ट्रेड लेंगे तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेंगे, पहले ही निकल जाएंगे। तो समझ में आया कि इनसाइड जानना मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट होता है, यानी किसी को अंदर से जानना कि उसका आचरण या उसका व्यवहार कैसा है। बाहर से तो सभी अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि मार्केट को जैसे आप किसी को समय देते हो तो आप उसको अच्छे समझ सकते हो। तो मार्केट में अगर आप बैठ के थोड़ा समय देखते हो और मार्केट को बदलाव देखते हो कि क्या चेंजेस हो रहा है, तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट टाइम देखा तो मार्केट में हमें सब कुछ पॉजिटिव लगा। अब जैसे मान के चलो क्या हुआ, मैंने ये कब कैसे बोल दिया आपको कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जब मार्केट यहाँ 49,000 से नीचे गिर रहा था तो मैंने ये बोला कि मार्केट एक्चुअल में नीचे नहीं जा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई। क्योंकि मैंने आपको क्लासेस में बताया कि अगर मार्केट गिर रहा है बट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं, इसका मतलब पोजीशन लोग काट रहे हैं, यहाँ पे कॉल साइड के पुट साइड की पोजीशन काट रहे हैं, यानी लोग जो कॉल बाइंग किए हैं, जो बाई करके रखे तो अपनी प्रॉफिट कॉल से अगर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुई तो इसका मतलब कॉल साइड की पोजीशन काट रहे हैं। तो जो लोग यहाँ से मार्केट में बाइंग करते हुए आए हैं, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर एक्चुअल में मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा होता तो यहाँ पे पुट बायर और खरीद रहे होते, तो मतलब यहाँ पे कोई खरीद नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ बेच रहे हैं, तो मतलब लोग सिर्फ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब खरीद कहाँ पे, खरीदे कहाँ पे, जब कोई अपने डिमांड जोन पे आ गया यहाँ पे। तो इसीलिए मुझे भरोसा था कि मार्केट सपोर्ट से रिवर्सल थोड़ा बहुत लेगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ मार्केट देखो कितना स्लोली ऊपर जा रहा है, यानी इसकी स्ट्रेंथ मार्केट में हाई नहीं है। इसलिए मात्र मैंने 2 लॉट लिया और सिर्फ मात्र कह सकते हो कि कितना पॉइंट का 87 60 से 70 पॉइंट का टारगेट था और मात्र 28 से 30 पॉइंट का प्रीमियम मिला। तो ट्रेड करना इतना भी आसान नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को समझना। जैसे मैंने बोला ना कि किसी को समझना है तो इनसाइड बाहर से डाटा क्या दिखता है ये इंपॉर्टेंट करता ही नहीं है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। आज का ट्रेड था, मेरे हिसाब से मुझे तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे कोई खुशी भी नहीं है। ऐसे ट्रेड को ना करना ज्यादा बेटर। अगर मैं ट्रेड नहीं करता तो मुझे ज्यादा खुशी होती, ट्रेड करके उतना खुशी नहीं, क्योंकि ये ट्रेडिंग का डे नहीं है आज का दिन सिर्फ मार्केट को आप वॉच करो। एक्चुअल में लोग लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि रोज ट्रेड करना है, मतलब आपको मार्केट के सेंटिमेंट जिस दिन डाटा नहीं समझ में आए तो अवॉइड करना चाहिए। जैसे आज का डाटा अवॉइड करने के लिए ही बना है, आज का डाटा ट्रेड करने के लायक नहीं। आज बायर का दिन नहीं है, आज सेलर का दिन है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है तो जैसे सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो फाइनली जो मैंने चीज बोला था, 2 मिनट बस आपका और चाहूंगा, उसके पीछे का हर चीज का एक जोन होता है। जैसे मैंने पहली बात इतना कम क्वांटिटी में ट्रेड किया 2 लॉट में, और मैंने बोला ना कि इसकी स्ट्रेंथ नहीं है। देखो यहाँ पे ही मैंने ट्रेड लिया था, इसके बाद यहाँ तक टारगेट देने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद गिर गया, क्यों नहीं ऊपर जा रहा है।
मार्केट में, क्योंकि बायर इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। और पुट क्यों चला जा रहा है, क्योंकि सेलर कर जाने नहीं दे रहे हैं ऊपर। बस इतना ही मार्केट है। उसके लिए अब मैं अगर ये वाला टारगेट का रखता कि नहीं मैं तो ये टारगेट लेके निकलूंगा 996 का 49,000 का जोन पे, तो हम यहाँ पे तो फंस गए होते। मात्र 50-60 पॉइंट का ही टारगेट मिला, वो भी 28 पॉइंट मात्र प्रीमियम का मिला। तो यही जाना मैंने, इसीलिए मैंने बोला ना कि इनसाइड मार्केट को जानना बहुत जरूरी है। आप क्या करना चाह रहा है, मार्केट की क्या स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें। बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।